बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हैं सब? खैरियत से? अल्लाह पाक आप हमेशा खैरियत से रखे। और मैं हूँ आपका दोस्त हाफ़िज़ अमजद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाम कीम कैटल फार्म। आज की जो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और जो दोस्त मेरे इस चैनल पे न्यू हैं उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, जो बेड है ना, यानी कि जो बच्चों के बैठने की जगह वो खुश्क होनी चाहिए। कोशिश ये करें कि ये सर्दियों के मौसम में बिल्कुल खुश्क हो, ताकि जानवर जो है आरामदेह जगह पे बैठ सकें। क्योंकि ये बछड़ा ऐसा जानवर है कि ये गीली जगह को पसंद नहीं करता, खुश्क जगह को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और अगर खुश्क जगह होगी तो ये इंशाल्लाह ताला उस पर खुश रहेगा, खुश्क जगह पे। और खुश रहेगा तो ये डिप्रेशन में नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, डरा हुआ नहीं होगा। तो इंशाल्लाह ताला इसकी ग्रोथ में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं जी सर्दियां आ गई हैं तो अब इनकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, रुक जाएगी या कम ग्रोथ होगी। तो मेरा उनको चैलेंज है कि अगर आप उनको इस तरह का माहौल दें, साफ़ सुथरा माहौल दें, यानी कि कोई कीचड़ वगैरह ना हो, यानी कि कोई कीचड़ वगैरह ना हो, खुश्क जगह हो, तो इंशाल्लाह ताला ग्रोथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 100% आपकी ग्रोथ होगी जैसे आम नॉर्मल मौसम में होती है। तो सर्दियों में होता है, अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि जानवरों की ग्रोथ कम हो गई है। तो लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है, सिर्फ ये है कि इनका जो बेड है वो खुश्क होना चाहिए। आपको नज़र आ रहा होगा कहीं कहीं पे ये कीचड़ है इनका बना हुआ है गोबर की वजह से। तो इसको हम रात को वो खुश्क, वो मट्टी कह लें, उसको मली कह लें, पूरन भी कह लेते हैं, पा भी कहते हैं, तो वो हम डाल लेते हैं जहाँ पे ये ज़्यादा कीचड़ होता है। तो इनको ये बिल्कुल जगह जो है वो खुश्क मिलती है रात को बैठने के लिए। तो 100% ये रिलैक्स करते हैं, रात को अपनी नींद पूरी करते हैं, जुगाली वगैरह करते हैं। तो इस वजह से इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। आगे आपको एक और चीज़ नज़र आ रही होगी, यानी कि ये साइडों पे हमने इसको कवर किया हुआ है, ये शापर वगैरह लगाए हुए हैं। बहुत सारे फार्म ऐसे हैं कि वो शापर नहीं लगाते, मैंने कई जगहों पे जाके देखा है। तो लेकिन वो अपना अपना माइंड होता है, क्योंकि वो हर फार्मर की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो किस तरह से कवर करना चाह रहा है। लेकिन हम तो हर साल सर्दियों में इसी तरह कवर करते हैं कि ये चारों साइडों पे हम, यानी कि जो छत वाला एरिया उसके बैक साइड पे जहाँ पे वो रास्ता नहीं है, यानी कि बाहर जाने के लिए द्वार है साइडों पे, तो उसको हम मुकम्मल तौर पे कवर कर देते हैं। यानी कि ये आपको शापर डला हुआ नज़र आ रहा है। ये तकरीबन ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी के मिड में जाके हम ये शापर जो है उतार देंगे, ताकि मौसम उस वक्त खुल जाता है तो धूप वगैरह आना शुरू हो जाती है, तो फिर इसका कोई इशू नहीं रहता शापर लगाने का। तो यानी कि हम इस तरह कवर करते हैं ताकि जानवर जो है वो सर्दी से महफूज रहे। एक तो बेड इसका खुश्क होना चाहिए, जानवरों के बैठने की जगह खुश्क होनी चाहिए। दूसरा ये है कि अगर इनको रात को ठंड से बचाया जाए तो ये इस ग्रोथ जो है वो वैसे ही नॉर्मल रूटीन में करते रहते हैं जैसे ही आम नॉर्मल मौसम में इनकी ग्रोथ जारी रहती है। अभी आपको ये फ्रंट नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये फ्रंट पे भी हमने कोई चीज़ नहीं रात को डालते। ये ग्रीन नेट है, ये हम रात को आगे खींच के इसको सही चौड़ा कर देते हैं, ताकि जो बाहर जानवर को बैठता है तो उसके ऊपर वो ओस वगैरह ना पड़े, उस कोई सर्दी का असर ना हो। लेकिन अभी फ़िलहाल हमने जो ये फ्रंट है इसको कवर नहीं किया। जब ज़्यादा सर्दी आएगी, जब धूप निकलना बंद हो जाएगी या बारिशें शुरू हो जाएंगी, तो ठंडी हवाएं चलेंगी, तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि ये जानवरों का जो फ्रंट का एरिया है, ये जो दरवाजे वगैरह हैं, इनको रात को जानवरों को अंदर करने के बाद आगे इनका रास्ता बंद कर देते हैं बांस वगैरह लगा के। उसके बाद आगे जो है शापर डाल देते हैं और सुबह के टाइम शापर उठा के इनका रास्ता खोल देते हैं और ये जानवर बाहर धूप में बैठना शुरू हो जाते हैं, सैलेज वगैरह खाना शुरू कर देते हैं। तो यानी कि हम तो सर्दियों में इस तरह कवर करते हैं। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको मैं यही सजेशन करूंगा कि आप भी अगर जानवरों को इस तरह, सर्दी में ये 2 माह दिसंबर और जनवरी का ज़्यादातर होता है, फरवरी में तकरीबन ठीक हो जाता है, मौसम होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप इस तरह इनकी वो इनसे सर्दी से इनको बचाएं, इनकी एहतियात करें सर्दी से, और इस तरह अगर हम फार्म को कवर करना शुरू कर दें तो ये बहुत ज़बरदस्त होगा, ग्रोथ अच्छी होगी और जानवर जो है वो खुश रहेंगे, डिप्रेशन में नहीं होंगे। और जानवर जब डिप्रेशन में ना हो, उसको कोई डर ना हो, मौसम अच्छा मिल रहा हो, तो फिर कोई इशू नहीं है। आपको बेफिक्र हो कि आप फार्मिंग करें सर्दियों में, तो इंशाल्लाह ताला ग्रोथ आपको पूरी मिलेगी। यानी कि ये आपको नज़र आ रहा होगा बाहर का एरिया भी, मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल खुश्क जगह है, यानी कि इनके नीचे कोई ज़्यादा कीचड़ नहीं, अगर थोड़ा बहुत है भी तो ये भी खुश्क हो जाता है। ये धूप जब निकलती है तो ये धूप में बैठते हैं जानवर। ये हमने लहदा किए हुए हैं कुर्बानी के लिए, जिनको हम वो रखना चाह रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह हम आस्ता आस्ता लहदा करते जाएंगे जानवर जो हैं।
तो कि ये 2-3 जानवरों का हमने सींग बनवाए थे, तो वो फिर थोड़ा सा ज़ख़म था, तो इसलिए इनके ऊपर ये कपड़ा वगैरह आपको नज़र आ रहा होगा। तो यानी कि ये जानवर बड़ा खुश होकर बैठते हैं, ये सुबह शाम तक यहीं पे बैठे रहेंगे। शाम को इनको सैलेज वगैरह डालेंगे खुरलियों में, और रात को इनको जो है वो छत के नीचे बांध देंगे। यानी कि ये इनको भी ये ओस वगैरह से बचाने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये जो इनको जो बेड है बिल्कुल खुश्क है, और ये बड़े खुश होकर बैठते हैं और अपनी जो रेस्ट है वो पूरी करते हैं, नींद पूरी करते हैं, और जुगाली करते नज़र आ रहे होंगे आपको। तो ये जुगाली जो है ये मस्ट है इनके निज़ाम का, जो निज़ाम है उसके अंदर जो खुराक हज़म होती है उसका जो तल्लक है वो जुगाली से होता है। और जुगाली जानवर उस वक़्त करता है जब ये फ्रेश माहौल में बैठा हो, इसको कोई परेशानी ना हो, कोई इसको कीचड़ की वजह से कोई टेंशन ना हो रही हो, कोई मौसम सर्द ना हो, तो ये जुगाली करेगा। जब ये जुगाली खुश होकर करेगा तो उस वक़्त इंशाल्लाह ताला इसकी जो ग्रोथ है वो 100% बढ़ेगी। माशाल्लाह बहुत खुश जगह पे बैठे हुए हैं। यानी कि ये आपको वैसे लग रहा होगा कि ये कीचड़ है, कीचड़ नहीं है, ये ईंटें वगैरह लगी हुई हैं, इनके ऊपर सफाई की हुई है। हम दिन में 3 दफ़ा सफाई करते हैं। सुबह जब मुलाज़म आता है नमाज फजर के बाद, तो उस वक्त इसकी सबसे पहले हम सफाई करते हैं, उसके बाद इनको सैलेज वगैरह डालते हैं, और 10-11 बजे मैं ख़ुद दोबारा इनकी सफाई करता हूँ, ताकि इनको जो थोड़ा बहुत कीचड़ बना है वो खुश्क हो जाए, और ये शाम 4 बजे तक रेस्ट करें खुश्क जगह पे बैठे। अब ये देखें बड़े आराम से बैठे हैं, कोई एक जानवर भी आपको खड़ा नज़र नहीं आ रहा। और शाम को जब दोबारा इनकी हम चारा वगैरह डालेंगे, इनकी फीड शुरू करेंगे, तो उससे पहले फिर हम इनकी सफाई करेंगे, ताकि ये खुश्क जगह पे बैठें, इनको खुश्क माहौल मिले और सर्दी वगैरह से ये बच के रहें। क्योंकि कीचड़ में तो ये जानवर खड़ा होना भी पसंद नहीं करता, तो बैठना तो बड़ी दूर की बात है। तो इंशाल्लाह ताला आप अगर इन चीज़ों पे अमल करें, ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको हम आसानी से 2 माह के लिए कवर कर सकते हैं। अगर ये हम इस तरह करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह ताला 100% ग्रोथ मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं जी ये सैलेज खाते हैं, ये गर्म वंडा खाते हैं, तो इनको सर्दी असर नहीं करती। मैं मानता हूँ कि इनको सर्दी कम असर करती है, लेकिन फिर भी जानवर है, जिस तरह इंसानों पे सर्दी का असर होता है इस पे भी असर तो होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो जानवर बीमार हो तो बुखार हो जाए तो हम समझें कि इसको सर्दी हो गई तो उस पे ही सर्दी ने असर किया, ऐसी बात नहीं है। जानवर अगर ग्रोथ कम कर बढ़ाना शुरू कर दे, इसकी ग्रोथ पे असर आना शुरू हो जाए, जो पहले 1 किलो वज़न बढ़ा रहा था या 1200 ग्राम वज़न बढ़ा रहा था, वो 700-800 ग्राम पे आ जाए, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि सर्दी का असर नहीं हुआ। उस पर सर्दी का असर हुआ है, तो जाके उसने अपनी ग्रोथ को कम किया है ना, तो असर पड़ता है सर्दी का। तो कोशिश करें कि इनको सर्दी से अगर हम जितना बचा सकते हैं तो बचाएं। तो इंशाल्लाह ताला ये 2 माह अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें तो पूरे साल का जो हमारी रूटीन चल रही होती है फ़्लॉक बाय फ़्लॉक की, तो इंशाल्लाह ताला वो मुतासर नहीं होगी। उम्मीद है कि आज की आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और उसके बाद आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमेंट्स में और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।